हेलो माय स्टूडेंट्स एंड रीडर्स। मैं आज आप लोगों को नंबर के बारे में बता रहा हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में नंबर के कुछ रूल्स लिखे थे। उन्हीं रूल्स को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ नए रूल्स बताऊंगा और उन रूल्स को आप लोग अपनी डायरी में या अपनी नोटबुक में नोट कर लें। और ये अक्सर जो है परीक्षाओं में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने जैसे इसकी डेफिनेशन बताई थी, इस डेफिनेशन को अगेन मैं बताना चाहूंगा, उसको रिवाइज करना चाहूंगा कि नंबर इज द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। नंबर क्या है? एक नाउन और प्रोनाउन का एक रूप होता है दैट इंडिकेट्स, जो बताता है वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, कि ये सिंगुलर है प्लूरल। अब इस बात से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमने जैसे कि ऑलरेडी बता रखा है, आपको पढ़ा रखा है कि हमारा नंबर जो होता है दो प्रकार का, एक सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में ये बताया जाता है कि सिंगुलर मीन्स एक वचन, रिफर्स टू वन पर्सन, प्लेस, थिंग और जो भी है, एनिमल। और प्लूरल मोर देन वन, एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए है। तो इसको हम सिंगुलर और प्लूरल कहने का तात्पर्य है कि वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं, कि एक वचन और बहुवचन। जैसे कि संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं उसमें एक वचन, दो वचन, बहुवचन, लेकिन हम इंग्लिश में सिंगुलर और। तो मैंने जो कल रूल पढ़ाए थे उन्हीं रूल्स को आगे बढ़ाते हुए अगला हमारा नेक्स्ट रूल क्या है? चेंज एफ। यदि एफ या एफ ही दिया हो और हमें इसका प्लूरल बनाना है तो हम एफ और एफ ही को हटा करके उसमें वी ई एस जोड़ देते हैं। वो कुछ नाउन में, सम नाउन, जैसे लीफ, इसके अंत में एफ है। नाइफ, इसके अंत में एफ ही है। वाइफ, इसके अंत में एफ ही है। ऑफ, एफ। और ऐसे हाफ, ऐसे लोफ, ऐसे। तो इस तरीके से जिनके लास्ट जो हमारे वर्ड्स हैं उनके लास्ट जो उनका लेटर है उसमें वो लेटर या एफ या एफ ही है, तो उसको हम हटा देते हैं, चेंज कर देते हैं और उस एफ और एफ ही के स्थान पर हम वी ई एस जोड़ देते हैं। जैसे कि लीफ, जैसे पत्ती होती है, अब एक पत्ती तो हम लीफ कहेंगे, बहुत पत्तियां हैं तो हम लीव्स कहेंगे। ऐसे नाइफ, चाकू, नाइव्स कहेंगे। वाइफ, वाइफ्स कहेंगे। क्रॉफ, क्रॉप्स कहेंगे। ऐसे ही हाफ, हाफ्स कहेंगे। लोफ, जो रोटी का टुकड़ा, ब्रेड वगैरह, उसे लोव्स कहेंगे। तो इस तरीके से पहला रूल हमने क्या सीखा बच्चों? हमने ये सीखा कि जहां पर एफ और एफ ई लास्ट में आता है, जिन शब्दों के आगे, जिन वर्ड्स के आगे लास्ट में, जिन वर्ड्स के लास्ट में एफ या एफ ई आता है, उन एफ और एफ ई को हटा करके हम इस तरीके से वी ई एस जोड़ देते हैं और वो हमारा प्लूरल बन जाता है। तो प्लूरल बनाने का पहला रूल हमने ये सीखा है। अब इनमें से कोई भी वर्ड एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो आप उसे इजीली जो है, जहां पर एफ और एफ ई आता है, आप उसे वी ई एस में चेंज कर लेते। लेकिन इसके साथ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब जो नियम से कुछ हट करके होता है। नियम तो ये है, इसमें भी एफ है तो इसमें वी ई एस आना चाहिए, लेकिन ये कुछ अपवाद होता है, हिंदी में कहेंगे अपवाद, जो बिल्कुल अगेंस्ट रूल होता है, रूल के विपरीत होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है इसमें कोई रूल नहीं फिट होता है। ये वैसे तो ये रूल होना चाहिए एफ और एफ ही होता है तो वी ई एस, लेकिन ये कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड्स हैं, जैसे रूफ, तो इसका हमें प्लूरल बनाना रूफ्स हो जाएगा। ऐसे चीफ, चीफ्स हो जाएगा। ऐसे क्लिफ, जिसे चट्टान कहते हैं, क्लिफ्स हो जाएगा। स्कार्फ, स्कार्फ हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें वी ई एस नहीं जोड़ते हैं। ये हमारे कुछ नियम से अलग हैं, इसलिए इनको हम ज्यों को त्यों हमें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी अक्सर परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो नेक्स्ट, इरेगुलर प्लूरल्स। कुछ इरेगुलर प्लूरल्स का तात्पर्य है उनकी जो जो वर्ड होते हैं उनके बीच के लेटर्स को चेंज करके उसको प्लूरल बन, जैसे मैन, तो
यहाँ ए है और यहाँ हमने ई कर दिया तो मेन हो गया। ऐसे ही इनमें जो है जैसे वुमेन तो वीमेन, इसमें हमने ई चेंज कर दिया ए को इस तरीके से। तो इनके बीच के लेटर्स को ये भी हमारे जैसे गूज गीज कर दिया, ऑक्स ऑक्सन कर दिया, ऐसे फूट फीट कर दिया, टूथ टीथ कर दिया, माउस माइस कर दिया। तो ये कुछ ऐसे लेटर मतलब वर्ड्स हैं जिनके बीच के लेटर्स को चेंज करके हम इसका प्लूरल बना देते हैं, इसलिए ये इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब ये रेगुलर नहीं है, रेगुलर रूल्स हैं तो इनमें हम चेंज करते जाते हैं। लेकिन ये ऐसे हैं जो इरेगुलर बोले जाते हैं, नॉट फिक्स्ड रूल लिखा, इनका कोई फिक्स रूल नहीं होता है, इसलिए इनके हम बीच के लेटर्स को चेंज करके इनका प्लूरल बना लेते हैं। नेक्स्ट है सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, जैसे शीप का शीप ही होगा, फिश फिश होगा। वैसे फिश का प्लूरल जो फिशेस भी होता है, लेकिन यहाँ डिफरेंट काइंड्स की जब फिश होती हैं तो उनको हम फिशेस कहेंगे। अब एक ही जगह हर एक ही मछली है एक जैसी, लेकिन जब विभिन्न प्रकार की मछलियां होती हैं तो उनको फिशेस कह देते हैं। वैसे फिश का प्लूरल फिश ही रहता है। ऐसे डियर, डियर को डियर। तो ये कुछ ऐसे हैं, इनको हमें कम्युनिटी मेमोरी रखना पड़ेगा क्योंकि इनका कोई रूल नहीं और ये एक जैसे ही हमेशा रहते हैं। ऐसे ही वर्ड है सी एच। ये सी एच हमारा वर्ड है लास्ट में और इसका साउंड हिंदी वर्णमाला के अनुसार क निकलता है इन हिंदी, तो हम उस सी एच के आगे एस जोड़ देंगे। जैसे अब ये मोनार्क, अब यहाँ सी एच का अर्थ वैसे च होता है लेकिन यहाँ क हुआ, तो जब सी एच का अर्थ च ना होकर के क होता है हिंदी वर्णमाला में, तो हम सी एच को क पढ़ेंगे, मोनार्क का क पढ़ा है तो इसमें हम एस जोड़ देंगे। तो यही हमने आपको अभी बताया है कि जब कभी भी सी एच का साउंड क निकले हिंदी वर्णमाला में तो हमें वहां सी एच के आगे एस जोड़ देना चाहिए। ठीक है, जैसे मोनार्क्स, स्टमक क निकला है तो स्टमक्स। तो इस तरीके से वैसे हमने सी एच वाला रूल अलग पढ़ाया था आपको, लेकिन यहाँ पर जो है सब में सी एच का अर्थ क नहीं निकलता है, यहाँ पर भी सी एच का साउंड क से निकले हिंदी वर्णमाला में तो वहां पर हम सी एच के आगे एस जोड़ देंगे। अगला एड ई एस इफ लास्ट लेटर इज ओ। जब लास्ट लेटर इज ओ होता है किसी वर्ड का तब हम उसके आगे क्या जोड़ देते हैं, ई एस। जैसे पोटैटो, पोटैटो ओ है तो पोटैटो का पोटैटोज, पोटैटोज ई एस जोड़ दिया। और इसका और भी एक है कि ये ओ के पहले कोई भी आपका कॉन्सोनेंट आता है, जैसे कॉन्सोनेंट टी है तो इसमें ओ के बाद ओ से पहले ओ से पहले देखिए कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, ई एस ही जोड़ेंगे। जैसे हीरो तो हीरोज, ऐसे नेग्रो नेग्रोज, ऐसे इको इकोज, ऐसे ग्रोटो ग्रोटोज। तो ये भी एक रूल है कि आप ई एस कब जोड़ेंगे, जब लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले जो है कोई भी कंसोनेंट की आवाज निकलती हो तो वहां पर हम ओ के बाद ई एस जोड़ देते हैं। तो आज हमने ये कुछ रूल्स सीखे हैं और इन रूल्स को जो पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाए थे उन्हीं रूल्स को आगे लेके हुए हम चल रहे हैं। और अभी और आपको इससे संबंधित नंबर से संबंधित और कुछ भी जो रूल्स होंगे उनको भी समझाएंगे, लेकिन जो हमने रूल कल समझाए अर्थात प्रीवियस उसमें अपनी वीडियो में समझाए उनको भी, और जो आज समझा रहे हैं इनको भी आप लोग जो है अच्छे ढंग से जो है कॉग्निटिव मेमोरी करेंगे। और आप लोग जो है इसे जितना भी आपको अच्छा लग रहा है तो अपनी डायरी में नोट करिए, उनको याद करिए उन रूल्स को, क्योंकि अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं और आपकी किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हैं या स्कूल में ही मान लिया एडमिशन के टाइम ही कभी कभी एग्जाम हो जाते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें आपकी पूछ ली जाती हैं, ये भी आपके लिए। और आज हमने जितना भी पढ़ाया है और जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं
इससे ज़्यादा यदि आप लोग एग्जाम्पल और भी अपने घर पे एक्सरसाइज करें और भी एग्जाम्पल इनके ढूंढ ढूंढ के बनाएं, उससे आपका अभ्यास, आपकी एक्सरसाइज, जितनी एक्सरसाइज करेंगे है उतना ही आपको इसका फायदा होगा। तो इनके रूल्स को आप लोग उतार लेंगे और उनको अपनी डायरी में लिखेंगे और बार बार उन्हें रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, एक बार पढ़ने से हमको उतनी नहीं आती हैं जितनी हम समझते हैं कि एक बार हमें सब याद हो जाएंगे। जो बच्चे या जो भी पढ़ने वाले हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सब कुछ आता होगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं मालूम होती हैं और उनको यदि आप पढ़ते हैं तो आपके लिए वो यूजफुल हो सकती हैं। तो इसको जो है आप लोग पढ़ के एक दूसरे को शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। हम देखते हैं आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट जरूर किया करें। कमेंट्स से जो है हमने आपको बताया एक तरीके से हमारे लिए कमेंट क्या है, एक तरीके से टॉनिक है। जितना आप लोग बताएंगे ये गलत है या ये सही है, ये अच्छा है, या ऐसे ही पढ़ाया करें या इस तरीके से पढ़ाया करें, ये सब चीजें आप हम लोगों को हमें बताते रहें। और जो चीज यदि आपको कोई चीज ऐसी लगती है कि ये समझ के बाहर या नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसको जरूर कमेंट में दिया करें कि इसको आप एक बार और समझाने की कोशिश करें। कोशिश करेंगे हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ाने की और नए ढंग से सिखाने की, ताकि आप लोग उसे समझ सकें। ये विशेष तौर पर उन बच्चों के लिए है जो वास्तव में कोई कोचिंग या कुछ नहीं अटेंड कर पाते हैं और उन्हें किसी कंपटीशन की जरूरत होती है, तो वो इन चीजों को मतलब जो है तो अच्छी अच्छी चीजें उन्हें ग्रास्प कर सकते हैं और उनको जो है अपने कहीं डायरी में या कहीं भी उसे उतार लें और उसे याद करें। और लेकिन इसे शेयर जितना सा शेयर करेंगे उतना आपको भी लाभ होगा और जिनको शेयर करें उनको भी लाभ होगा। तो इस तरीके और कमेंट्स जरूर किया करें, क्योंकि जो चीज आप कमेंट्स करते हैं उससे हमें लगता है कि वास्तव में हमने क्या सही पढ़ाया, क्या गलत पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, कैसा नहीं पढ़ाया, ये आप लोगों का कमेंट्स हमें मिलता रहे तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग जो है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।